प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। और ख़ास शुक्रगुजार हूँ ब्रदर रक्षना के लिए जो इंडिया से हैं। उन्होंने आज रिक्वेस्ट की कि सिस्टर आप अपने पेज पर लाइव आएँ और खुदा के कलाम को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। खुदावंद का शुक्र हो इस मौका के लिए, इस दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है कि दुआ करना क्यों ज़रूरी है। हम सब के लिए दुआ करना क्यों ज़रूरी है। दुआ जो है वो सांस लेने जैसा है और दुआ ना करने से दुआ करना जो है वो आसान है। और हम क्यों दुआ करते हैं? क्योंकि इसका हुक्म जो है वो खुद हमें खुदावंद ने दिया है कि हमें दुआ करते रहना चाहिए। और दुआ करना खुदा की खिदमत करना और अतायत करना है। जब हम फिलिपियो उसका चौथा बाब और उसकी 6-7 आयत में पढ़ते हैं तो दुआ मसीह के ज़रिया और इब्तदाई कलीसिया के ज़रिया जो है वो हमारे लिए एक मिसाल बन चुकी है। जब हम फिलिपियो उसका चौथा बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में, 6ठी और 7वीं आयत में देखते हैं, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। आमीन। तो दुआ जो है वो मसीह के ज़रिया और इब्तदाई कलीसिया के ज़रिया जो है वो हमारे लिए एक मिसाल बन चुकी है कि हमें हर वक्त जो है वो दुआ करते रहना चाहिए। और जब हम मरकस उसका पहला बाब और उसकी 35 वर्स में, मार्क फर्स्ट चैप्टर और उसकी 35 वर्स में जब हम पढ़ते हैं तो जीसस के बारे में लिखा है। और सुबह ही दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। आमीन। अगर यीशु के लिए दुआ करना कार आमद है, वाजिब है, और हमारे लिए दुआ करना क्यों ज़रूरी नहीं? हमारे लिए भी उतना ही अहमियत की हामिल है ये बात, हमारे लिए भी उतना ही अहमियत रखता है कि हमारे लिए भी दुआ करना उतना ही कार आमद है, बल्कि हमें ज़्यादा दुआ में ठहरने की ज़रूरत है ताकि जैसे यीशु ने बाप की मर्जी को पूरा किया, हमें भी बाप की मर्जी में कायम रहने की ज़रूरत है। दुआ करने की एक और भी वजह है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो मैं आपके साथ वजूहात को जो है शेयर करूंगी वो ये है कि खुदा भी चाहता है कि हम उससे दुआ करें और अपने सारे प्रॉब्लम्स के लिए, सारे मसाइल के लिए जो है हम खुदावंद से दुआ करते रहे उनके हल के लिए कि खुदावंद इसका सोल्यूशन सिर्फ तेरे पास ही है, सिर्फ तू ही हले मुश्किलात है, सिर्फ तू ही ऐसा कर सकता है। और जब हम बाप से यीशु नाम से दुआ करेंगे तो हमारी दुआएं जो हैं वो ज़रूर कबूल होंगी। बड़े बड़े फैसलों के लिए, पॉइंट नंबर 1, बड़े बड़े फैसलों के लिए जो है हमें दुआ करनी चाहिए। जब हम लूका उसका छठा बाप उसकी 12वीं-13वीं आयत में देखते हैं, लूक 6 चैप्टर 6 और 12-13 वर्स में, तो खुदावंद ने एक बहुत बड़ा, मेरे यीशु ने बहुत बड़ा फैसला लेना था। और वो क्या था? 12 शागिर्दों को चुनना। और ये उनके लिए बहुत बड़ा फैसला था। और उन्होंने क्या लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजार दी। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला लेते हैं या आपने कोई काम शुरू करना होता है तो आपको भी जीसस की इस मिसाल को जो है अपनाना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें भी बहुत ज़्यादा प्रे करने की ज़रूरत है, खुदावंद की मर्जी को जानने की ज़रूरत है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि यीशु ने बाप की मर्जी को पूरा किया, बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा किया, और शैतानी रुकावटों पर काबू पाने के लिए जो है वो हमें दुआ करने की ज़रूरत है। मत्ती 17वां बाब और उसकी 21वीं आयत में, मैथ्यू उसका 17 चैप्टर और 21 वर्स में लिखा है कि जब जो है बदरू को निकालना था उन्होंने, तो लिखा है कि किसी तरह से ये नहीं निकल सकती, ये दुआ ही के वसीला से जो है ऐसा मुमकिन है। दुआ ही के वसीला से हम शैतानी कुव्वतों और ताकतों पर जो है वो गलबा पा सकते हैं। दुआ एक जो है वो हमारे लिए कुव्वत जैसी है। हालेलुया। और आजमाइश पर फतह हासिल करने के लिए, आजमाइश पर फतह हासिल करने के लिए। और इसके साथ ही जो मेरा 4th पॉइंट है वो ये है कि मसीही भाई बहनों
को रूहानियत में मजबूत का जरिया बनने के लिए, हमें पास्टर्स के लिए, अपने पास्टर साहिबान के लिए, अपने पासपानों के लिए, अपने चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, जो खुदा के खादिम है, जो वाकई ही खुदा के खादिम है, जो वाकई ही खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, हमें उन सारी मिनिस्ट्रीज के लिए, चर्चेस के लिए, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कलीसियाँ, उन सब के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। लिखा है कि इफ्सियो 6 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिलानागा दुआ किया करें। आमीन। हमें अपनी मुनाजात खुदा के हजूर रखने की और दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ने हमसे वादा किया कि हम जो कुछ उससे मांगेंगे वो हमें देगा और हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, क्योंकि उसके कान जो हैं वो हर वक्त साधकों की दुआओं पर लगे रहते हैं। यहाँ तक कि हमने जो मांगा है अगर वो हमें नहीं मिलता तो उसमें खुदावंद की मर्जी है। खुदा ने हमसे वादा किया कि जब हम उसकी मर्जी में से होकर कुछ मांगेंगे तो हमारे लिए ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। जब हम पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब 1 जॉन उसका 5th चैप्टर 14 till 15 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। फेथ के साथ हमें ईमान करने की ज़रूरत है। हमारा फेथ होना चाहिए इस बात पे कि हमें ईमान से दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम जानते हैं कि जो कुछ हम ईमान से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। और कभी कभी दुआ के जवाब में देर हो जाती है। ऐसा खुदा की हिकमत के मुताबिक है कि हमारे लिए फ़ायदा मंद होता है। अगर कभी कभी हमारी दुआएं जो हैं उनमें उनका जवाब आने में, और अगर ऐसा होने में जैसा हम चाह रहे होते हैं, अगर ऐसा होने में देर हो जाती तो उसमें जो है वो हमारा फ़ायदा। और इन हालात में हमें दुआ में और मजबूत, मुस्तैद और साबित कदम रहने की ज़रूरत है। हमारी दुआ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम इस ज़मीन पर रहकर जो है वो अपनी मर्ज़ी में से होकर मांगे। अगर हमारी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि हमें बाप से, यीशु के नाम से दुआ करनी है और बाप की मर्ज़ी में से होकर अपने लिए मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा की हिकमत हमारे इल्म से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। और हमें इसलिए दुआ करनी चाहिए कि हर तरह के हालात में हम खुदा की मर्जी को जान सके कि खुदा हमें इन हालातों में क्या सिखाना चाहता है। दुआ जो है वो खुदा की बसीरत को और जानने का और खुदा की मर्जी को जानने का एक वसीला है। हमें दुआ करनी नहीं छोड़नी चाहिए। और मेरा आज का यही टॉपिक है कि हमें दुआ करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों दुआ करनी चाहिए। जो यूनानी औरत थी जिसकी बेटी में बदरू समाई हुई थी, अगर वो यीशु से दरखास्त ना करती और यीशु उसके लिए प्रे ना करते, जीसस उसके लिए प्रे ना करते, तो वो कैसे ठीक होती? वो ठीक ना होती। और अगर वो अंधा जो यरीहो के बाहर बैठा होता था, अगर वो जो भीख मांग रहा था, अगर वो यीशु को ना पुकारता तो वो कैसे बेनाई पा सकता था? खुदा ने हमें कहा है कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि हम दुआ करते रहें और हमें जवाब ना मिले। हमें जवाब ज़रूर मिलता। खुदा ने हमें कहा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि हम अच्छी नीयत से नहीं मांगते। और सबसे पहली बात, हम जस्ट फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं कि दुआ करने के लिए कहा गया और हमें दुआ करनी है बस। हमें खुदावंद जो है वो हमारे दिलों पर निगाह करते हैं। हमें खुदावंद हमारे दिलों को जांचने वाले खुदा हैं। वो हमारे दिलों को देखते हैं, हमारा फेथ कैसा है। और दुआ अंजील की मुनादी करने जैसी है। हम नहीं जानते कि कौन किस वक्त ईमान ले आएगा, और मगर मुनादी करना ज़रूरी है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर दुआ ना की जाएगी तो उसका जवाब कैसे आएगा? जब आप दुआ करेंगे तो जवाब आएगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, मैं एक जगह पे पढ़ी थी कि बहुत लोग ऐसा लिख देते हैं कि मैं नहीं मांगता तो मुझे फिर भी मिलता है। ठीक है, लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें मांगने की जो है ज़रूरत है। दुआ की कमी और ईमान की कमी खुदा के कलाम पर इत्तेकाद की कमी को जाहिर करता है। जो लोग दुआ नहीं करते, ईमान नहीं रखते, वो उसके कलाम पर भी जो है फिर ईमान नहीं रखते, उसके वादों पर भी ईमान नहीं रखते। हम खुदा पर अपने ईमान को जाहिर करने के लिए उससे दुआ करते हैं। हालेलुया। कि उसने अपने कलाम में जैसा वादा किया है उसने वैसा ही हमारे लिए करते, और हमारे मांगने से, हमारी उम्मीद से कहीं बढ़कर वो हमारे लिए
कर देता है। जब हम इफ्सियोस का तीसरा बाब और उसकी 20 वर्स में पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी ये वर्स है। खुदा का कलाम ही बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इस वर्स की आपके सामने इसको रीड करना चाहूँगी। इफ्सियो तीसरा बाब और उसकी 20 वर्स में लिखा है 20वीं आयत में, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। शैतान और उसकी फौज को हराने के लिए जो है हमें दुआ करने की ज़रूरत है। फिर ही तो हम फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया करेंगे, दुआ करेंगे। उन पहाड़ों के लिए जो अबलीस ने और शैतान शरीर ने हमारे रस्तों में, हमारी ज़िंदगी में जैसे भी पहाड़ को क्रिएट किया है, माउंटेन्स को क्रिएट किया है, दीवारें खड़ी की हैं, जब तक हम दुआ नहीं करेंगे तो वो कैसे मैदान होंगे। इसीलिए हमें दुआ करना ज़रूरी है। खुदा का कलाम वाज़िया बताता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और जब हम ईमान से खुदा से दुआ मांगते हैं तो हमारी ज़िंदगी से जो है, हमारे बदन से जो है, हमारी दुआओं से जो है वो जलाल ज़ाहिर होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। और ज़रूर आप हमें अपनी ज़िंदगियों में गौर करने की ज़रूरत है। जो लोग दुआ नहीं करते, दुआ करना मैंने आज बताया है कि हमारे लिए दुआ करना कितना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।